संग्राम को देखी भागे नहीं संत शाही स्वामी जी महाराज, उपस्थित धर्मनरवी सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, ये आयोजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पवित्र कर्म भूमि चित्रकूट में संत मत सुनाने के लिए हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनहि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेहि चारि फल अचतुर तनु, साधु समाजो हरियाग। ऐसा मत सोचिए कि सुनने से क्या होगा, जो कुछ होगा फिर सुनकर ही होगा। फर्ज कीजिए जब से हम हैं, अगर कुछ नहीं सुनाया गया होता तो हम आप कैसे होते, पशु से भी बदतर होते। जिसको जिस तरह का सुनाने वाला मिला है वे उस तरह का आदमी बना है। सब कबीर साहब के वचन में है, जल पर माने माचरी, कुल पर माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तेसी सुधी। बात प्रत्यक्ष है, सुनने का बहुत बड़ा महत्वमय है। श्रीमद् भागवत क्या है, राजा परीक्षित को शाप हो गया था। ये निश्चित था कि तक्षक काटेगा और मृत्यु होगी। श्री सुखदेव मुनि ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इस ग्रंथ में आदि से अंत तक भक्तों की ही कथाएं हैं। परिणाम ये हुआ कि वे अधोगति में जाने से बच गए। उसी श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि एक कोई धुंधुकारी नाम का आदमी था जो अपने दुष्चरित्र के कारण प्रेत हो गया था। उसे भी श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाई गई और वे प्रेत तत्व से मुक्त हो गया। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सुनिए अवश्य, परंतु उस पर विचारिए भी। विचारा हुआ ज्ञान मजबूत होता है। जिस तरह घड़ा दो तरह का होता है, कच्चा और पक्का, लेकिन पानी कच्चे घड़े में नहीं ठहरेगा। उसी घड़े को जरा ताप दिखा दीजिए तो वह पक जाएगा और उसमें वर्षों पानी ठहरा रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, अनुचित उचित काजहु किछहु हो, समुझी करई भल कहे सबहु को, सहसा करी पाछे पछताही, केई वेद बुझते बुझ नाही। सोच समझकर कार्य करने वाला शोभा पाता है। गिरिधर दास जी महाराज की कुंडलियों में है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, कितने चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग कछहु न भावे। हे गिरिधर कबीराई दुख कछु तरत न तारे, खटपट है दिन रे करे जो बिना विचारे। शिकार की तलाश में निकले भूखे सिंह और गुफा में रहने वाले सियार की कथा तो आप जानते ही हैं। यह है एक लघु कथा, लेकिन इसके माध्यम से
दिया गया उपदेश बहुत दुरुस्त है। देखिए, जय जयकार वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे वक्ता का अहंकार बढ़ता है और हानि होती है। यदि कोई बात आपको रुचिकर मालूम पड़े तो मन में प्रसन्न होइए। तो मैं कह रहा था कि कार्य करने के पहले जो सोचता विचारता है वो बुद्धिमान है। कार्य के प्रारंभ होने पर जो सोचता है वह सतर्क है और कार्य की समाप्ति होने पर जो सोचता है वह मूर्ख है। करना होता है पाने के लिए, करने की जननी है सुनना और पाने की जननी है करना। सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या। हर एक क्या पाना चाहता है। यूं तो एक संत हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस में, अब हाथरस जिला बन गया है। संत का नाम था तुलसी साहब। उनके वचन में है, एक दिल लाखों तमन्ना। तात्पर्य ये की इच्छाएं बहुत हैं। संत कबीर साहब के वचन में है, जेती लहर समुद्र की तेती मन की डोर। जिस तरह समुद्र में तरंगे उठती हैं उसी तरह मन में इच्छाओं की तरंगे उठती हैं। समुद्र बहुत बड़ा होता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ये सूखी जमीन धरती का जितना भाग है उससे 3 गुना अधिक जल का भाग है। समुद्र में बहुत सी तरंगे उठती हैं, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि मन में इच्छाओं की जो तरंगे उठती हैं उनके सामने समुद्र की तरंगे नगण्य हैं। समुद्र लहरों को छोड़िया मन लहरे घनी आई। केती आई समाई है केती जाए बिसराई। हर एक सोच सकता है कि सुबह से अभी तक मन में कितनी इच्छाएं उठी हैं। बहुत तो याद हैं, लेकिन बहुत याद भी नहीं है। इच्छाओं का कांटा लगा हुआ है। एक इच्छा पूरी होने को है कि दूसरी इच्छा तैयार। ये तो वैसा ही है जैसे श्रीमद् भागवत में एक उपाख्यान है। ब्रज के पास यमुना जी में एक डह है जिसका नाम है काल्य डह। उसमें रहा करता था एक सांप। उसके बहुत फन थे। उसका नाम था कालिया नाग। उसी में रहने के कारण उस डह का नाम कालिया डह हो गया था। वह सर्प बड़ा विषैला था। उसके विष के प्रभाव से सरोवर का जल हमेशा उबलता रहता था। उसके ऊपर से जो चिड़िया उड़ती थी वे मर जाती थी उसके वाष्प से, गंध से। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसको उपयोगी बनाना चाहिए। एक दिन गेंद निकालने के बहाने वे कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर डह में कूद पड़े। अब वे सांप उनको लपेटकर पानी में डुबाने लगा, नचाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के सभी संगी साथी बार इस दृश्य को देखकर हाहाकार करने लगे। इधर ब्रज में भी अपशकुन होने लगे। ब्रजवासियों के मन में हो गया कि शायद कन्हैया पर कोई विपत्ति आ गई है। इस तरह की कई विपत्तियां पहले भी आ चुकी थी। तभी से वे लोग हमेशा से शंकित रहा करते थे। सभी देह की ओर दौड़ पड़े। यहाँ आकर देखते हैं कि श्री कृष्ण सांप के वश में पड़ गए हैं। सांप उन्हें पानी में घुमा रहा है, नचा रहा है। सभी हाय हाय करने लगे। नंद यशोदा को सरोवर में कूदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लोगों ने पकड़ कर रखा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि लोग बहुत दुखी हो गए हैं। वे थे महायोगेश्वर। जो योग करने वाले लोग होते हैं उनमें सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन जो योगी या साधक उत्तम विचार के होते हैं वे रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्ध ही लोक दिखावही आई। कोई बुद्धि जो परम सियानी, तिन्ह तन चितवना अनहित जानी। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। जो सियानी बुद्धि के साधक होते हैं वे रिद्धि सिद्धि के फेरे में नहीं पड़ते। पराई लोग इसी को विशेष करके जानते हैं। पूछ बैठते हैं कि कोई चमत्कार है, कोई सिद्धि है, लेकिन ये चमत्कार, ये सिद्धि क्या है?
एक कोई महात्मा जी पहुंचे पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ बरहरा आश्रम में, जो हमारे परम आराध्य श्री सदगुरु महाराज जी का आश्रम है। हमारे परम आराध्य देव से कहते हैं कि महाराज बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। परम आराध्य देव जी कहते हैं कि आप चमत्कार किसको कहते हैं? इस पर वे चुप रहे। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुनिए, अगर सदाचार में जीवन बीत जाए तो इससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं। रावण में बहुत चमत्कार थे, उसके वंशज भी बड़े चमत्कारी थे, लेकिन सदाचार विहीन रहने के कारण वे राक्षस ही रह गए। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस संबंध में बहुत उपाख्यान है। भगवान श्री कृष्ण तो जन्मजात सिद्ध थे, उनमें सिद्धियां तो यूं ही थी। उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से अपने शरीर को थोड़ा मोटा बना लिया। वे जो सांप उनके लपेटे में था, उसकी तो नस नस ढीली पड़ गई। वे उन्हें छोड़कर किनारे हो गया, लेकिन अब भी वे फुफकार कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण कूदकर उसके फन पर चढ़ जाते हैं। अब वे जिस फन को ऊंचा करता है, उसी पर भगवान केर रख देते हैं। ऐसा करते करते वे पस्त हो जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस सरोवर को छोड़कर तुम अन्यत्र चले जाओ। कहा चला तो जाऊंगा जरूर, लेकिन दूसरी जगह जहाँ कहीं मुझे जरूर पाएगा, खा जाएगा। यहाँ सरोवर के तट पर एक ऋषि थे, उनका नाम था सौभरी ऋषि। उन्हीं के शाप के भय से वे यहाँ नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे मस्तक पर मेरे पैरों के चिन्ह हो गए हैं, अब जरूर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उन्हें समुद्र में एक द्वीप का नाम बतला दिया, रमणक द्वीप। वे वहां चला गया। ये तो पुराण की कथा है, लेकिन मालूम पड़ता है कि हम लोग जब आंखें बंद करते हैं और अंधकार दिखलाई पड़ता है, असली काल्य देह यही है। इसी में हमारा मन इच्छा रूपी सहस्त्रों फलों को रखने वाला कालिया नाग है। एक इच्छा पूरी होने को है कि दूसरी अनेक इच्छाओं का तांता लग जाता है। जो साधक होते हैं वे इच्छाओं के पीछे नहीं जाते हैं, वे इच्छाओं को दबाने वाले होते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से सांप के मस्तक को दबाया, इसलिए संत कबीर साहब के वचन में है, सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, देखी भागे सोई सूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमसान तह खेती माही खेत माही। साच और सील संतोष शाही भये, नाम शमशेर तहाँ खूब बाजे। कहे कबीर कोई झूंझ ही सूरमा, कायरा भीड़ कहें तुरंत भाजे। इस मन की लड़ाई में, मन का दमन करने में कोई बहादुर ही सक्षम हो पाता है। ये वीरों का काम है, कायरों का नहीं। हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के वचन में भी है, आओ वीरों मर्द बनो अब, जीव तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में, सन्मुख विरुदत न होगा। भगवान श्री राम हनुमान जी को मुक्ति उपनिषद में उपदेश करते हैं, अवासनावात् सत्तकं गदानामनुते मनः, अमनस्का करोदेति पर्वोपशं प्रदा। अर्थात जब वासना विहीन होकर विषयों को ग्रहण नहीं करता है, तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। कहने का तात्पर्य ये कि इच्छाएं बहुत हैं। ये तमाम इच्छाएं किस लिए? सुंदर मकान चाहिए, अच्छी सवारी चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, इसके बावजूद तमाम चाहिए। आखिर ये सब किसके लिए चाहिए? एकमात्र सुख के लिए। सुख की चाहना, सुख की कामना स्वाभाविक है। किसी को देखकर, सुनकर अथवा पढ़कर सुख की कामना उत्पन्न हुई, ऐसी बात नहीं है। और ये सुख की कामना केवल मनुष्य को ही नहीं है, बल्कि तमाम प्राणियों को, प्राणी मात्र को है। जो बात स्वाभाविक होती है उसे तो पूरा करना ही पड़ता है। अब है कि हमें कितने काल तक ठहरने वाला सुख चाहिए कि कामना चली जाए।
विचारने से मालूम होता है कि घंटे, दिन अथवा महीने वाला सुख नहीं, वर्ष वाला सुख की भी बात नहीं, बल्कि सुख चाहिए नित्य, अविनाशी सुख चाहिए। कहाँ मिलेगा वह सुख? क्या इसी संसार में? नहीं, इस अनित्य संसार में वे नित्य सुख कदापि नहीं मिलेगा। इसके संबंध में तो कहा गया है कि संसार में सुख की तलाश करना आग में शीतलता तलाशने की दुश्चेष्टा मात्र है। परमात्मा अविनाशी है, उसके अंदर शाश्वत सुख विद्यमान है, वे सुख का भंडार ही है, वहाँ दुख खोजने से भी नहीं मिलेगा। इस तरह हिमालय में गर्मी ढूंढने से भी प्राप्त होने वाली नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, सपनेओं नहीं दुख द्वैत दर्शन बात को कहे। इसलिए हे लोगों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संत सद्गुरु की खोज करके उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्त से ही भगवान मिलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज